साथियों, आज हमारे बीच हमारे वो कर्मठ समाज सेवी अन्ना हजारे जी मंच पे मौजूद हैं। स्वागत करिए मेरे साथियों, तालियों से स्वागत करिए। ये पूरे देश में जानी साथियों। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। कोई मिलते न पेट भरदान, तुझको ही मिलते न पेट भरदान। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनरल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथियों, यहाँ मंच पर आए सभी सम्मानित और उन्नाव के सभी किसान भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, किसान अपनी अपनी जगह से उठ के आ गया तो आबो हवा के अंदर गर्मी आ गई। आज अगर धूप के अंदर कुछ गर्मी है वो इसलिए कि आप अपने अपने घर से उठकर यहां पर आ गए। तो सोच लीजिए कि अगर आप और लोगों को लेकर उठ के आ गए तो इस देश के अंदर कितनी गर्मी पैदा हो जाएगी। शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, बोलेंगे? जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। देखिए, फौज के अंदर 98% लोग गांव से आते हैं, ज्यादातर लोग किसानों के बेटे हैं। तो जहां किसान देश की रक्षा करता है, उसको खाना देता है, उसके लिए अपने खेतों में अनाज उगाता है, उसका बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है। और ये एक ऐसा नाता है जिसको सिर्फ एक हमारे नेता ने समझा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और इसीलिए उनका सभी सम्मान करते हैं, उनकी आत्मीयता के लिए, उनको उनकी समझदारी के लिए, उनके अंदर जो गरीब, मजदूर और किसान के लिए जुदा था उसके लिए। आज वातावरण कुछ और है। आज जो खेतों को जोता है वही रोटी के लिए मोहताज है। इस कृषि प्रधान देश में जहां ज्यादातर जनसंख्या गांवों के अंदर खेती के ऊपर निर्भर है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उसका देखभाल करे। सब जगह उसका शोषण है। बोला जाता है कि किसान को बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है। ये सब सब्सिडी तो उन औद्योगिक घरानों को जाती है या उन लोगों के पास जाती है जो उर्वरक बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। आपको तो ये चीजें ब्लैक के अंदर ही खरीदनी पड़ती हैं। जब टाइम आता है आपको नहीं मिलता कोई सब्सिडी। तो क्यों है ऐसा? कभी सोचा आपने? ये इसलिए है कि आप इस देश का किसान, इस देश का कर्णधार, इस देश का वो इंसान जो सबको रोटी देता है, संगठित नहीं है, इकट्ठा नहीं है। याद रखिए, अगर 5 उंगलियां अलग अलग हैं तो तोड़ी जा सकती हैं। जिस दिन वो मुट्ठी बन जाती है वो दूसरों को तोड़ती हैं। तो आप जिस दिन मुट्ठी बन गए, जिस दिन आप इकट्ठे हो गए, जिस दिन आपने अपनी जो डिमांड है वो इकट्ठे रूप के अंदर सामने रखी, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आपको आपका हक ना मिले। और अगर अपना हक चाहिए तो क्या करना है? क्या करना है? इकट्ठा होना। जरा जोर से बोलिए,
इकट्ठा होना है। जोर से बोलिए। अगर आपकी आवाज दूर तक नहीं गई, इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि देखने में ये आया है कि जो किसान भाई हैं छोटी छोटी चीजों के लिए बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी गम की बात यह है कि पिछले 65 सालों में जो भी हमारे लोग राजनीति में आए, उन्होंने एक चीज के अंदर महारियत पाली, एक चीज के अंदर बहुत आगे चले गए। वो है कि किस प्रकार से लोगों को बांटा जाए। और हम सब बेवकूफ हैं। माफी मांगता हूं आपसे ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अगर हमको कोई धर्म पर, जाति पे, वर्ग पर, समुदाय पर बांट देता है और हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो अगले 5 साल हमको लात मारते हैं, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में। आमंत्रित करते हैं आपके बीच में समाज सेवी अन्ना हजारे जी। आपसे बात करेंगे समाज सेवी अन्ना हजारे जी। तुम अंदर निकल जाओ, इधर से गेट के पास से टेक लेके और अंदर रहोगे मेरे लिए। दादा हिलाना नहीं है, दादा हिलाओ नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय जनरल साहब, संतोष भारतीय, जिलानी साहब, सुनीलम, आदरणीय व्यासपीठ, मेरे सामने बैठे हुए वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध आदरणीय व्यक्ति, सभी भाई और बहनों, मैं जो आपसे कहना है वो मेरे पहले सब कह चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो काम करते आया उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जमाना से मुंह खुल जाएगा, वो काम हमें करना है। 1.5 साल घूमने के बाद देश में जागृति आ गया और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। ये भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन और भ्रष्टाचार को मिटाना, ये अन्ना हजारे को कहीं से पैसा तो नहीं मिल रहा। कोई विदेश का ग्रांट तो नहीं आ रहा, इसलिए कह रहा है, ये कर रहा है, इतना घूम रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं जो घूम रहा है अभी अभी, ये सब ये लोग मेरा खर्चा कर रहे हैं। मेरे पास कहीं पैसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। क्यों? मैंने अपने जीवन में उम्र के 26 साल में ये तय किया था। एक स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणा मिला, हर इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला, ये मुझे पता चल गया। और उम्र के 26 साल में मैं तय किया, यंग था मैं, तय किया कि आगे का मेरा जीवन मेरे देश के लिए और मेरे जनता की सेवा के लिए अर्पण। 26 साल की उम्र में मैं तय किया। खतरा लगने लगा शादी कर लूं तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं तय किया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मेरा घर है गांव में, 40 साल हो गया घर में जाकर, फिर से घर में नहीं। 3 भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं।
मंदिर में सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस कुछ रखा नहीं। लेकिन जीवन में जो आनंद है ना, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूं मेरे लाइफ में, कितना आनंद है। दूसरा ये भी मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं शादी नहीं किया लेकिन मेरा परिवार छोटा नहीं। चार दीवारों के अंदर, एक चार दीवारों के अंदर छोटा सा परिवार मैं करना चाहता था, तो छोटा ना करते हुए बड़ा बन गया। ये सब मेरा परिवार हो गया, पूरा देश मेरा परिवार हो गया, बड़ा परिवार। अरे बड़े परिवार के कारण जीवन में आनंद है। आज मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई है नई नहीं है, 20 साल लड़ रहा हूं, 20 साल। पहले महाराष्ट्र में यह लड़ाई शुरू हो गई, जहां जहां भ्रष्टाचार दिखाई दिया खड़ा हो गया लड़ने के लिए। क्या है मेरे पास? सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री चले गए करप्टेड लोग। 400 ऑफिसर का घर भेज दिए, 7 कानून बनाए। बता दें। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने ये तय किया, जब तक जीना समाज और देश के भलाई के लिए जीना, और जिस दिन मरना समाज और देश के भलाई के लिए मरना, ये मैं तय किया मेरे लाइफ में। इसीलिए मृत्यु को हथेली पर लेकर लड़ रहा हूं। मृत्यु मेरे हथेली पर है, बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूं, लेकिन इतने साल से लड़ रहा, सामने वालों को कुछ करने की हिम्मत नहीं। क्यों? जीवन में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग। इसके कारण ये गुंडों के साथ लड़ रहा हूं। अगर थोड़ा भी दाग लगता तो ये मुझे तोड़ मोड़ देना था, लेकिन दाग नहीं जीवन में। इसलिए मेरी विनती है, यहां बैठे मेरे युवक, मैं एक युवक था, जीवन में दाग नहीं इसलिए लड़ते आया है। मेरी विनती है यहां बैठे हुए युवकों को, संभालना है जीवन में। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन। जीवन में थोड़ा सा त्याग करो। अरे त्याग ये करना ही पड़ता है। ये भारत की भूमि, हिंदुस्तान की भूमि हमेशा ये कहते आ गई, किसी ना किसी को त्याग करना ही पड़ता है, त्याग के बिना नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं हमें आजादी मिली, लाखों लोगों ने कुर्बानी की, इसलिए आजादी मिली, त्याग। और संतोष जी ने मुझे बताया उन्नाव में जाना है, किसान संगठन वहां ये रैली का आयोजन कर रहा है, उन्नाव में जाना है। मुझे बड़े प्रसन्नता हुई, एक वीर की भूमि को मैं जा रहा हूं, मुझे इसलिए बड़ा आनंद हुआ। चंद्रशेखर जी आजाद, इनकी कर्म भूमि, तो मैं उनको कहा कि बिल जरूर जाएंगे हम, वहां से हमें और प्रेरणा मिलेगी। इस भूमि की मिट्टी मैं सर पर लगाऊंगा और भी लड़ने की शक्ति मुझे मिलेगी, और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तो मैं बोला जाएंगे हम, इसलिए आज उन्नाव में आया। मेरी विनती है युवकों से, बचो जीवन में, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन। जीवन में त्याग, त्याग के बिना नहीं होगा। अरे खेती में हम देखते ना, ज्वार, बाजरा, मक्का का दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है। ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है खेती में, लेकिन कब आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है, एक दाना अपने आप को। तो ये देश अभी कुर्बानी मांग रहा है, कोई एक दाना मांग रहा है जमीन में जाने वाला, तो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। ऐसे त्याग करने वाले युवकों की इस देश के लिए जरूरत है, त्याग। लेकिन बहुत से दाना ऐसे सोचते हैं, भाई क्यों जमीन में जाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है,
मैं जमीन में क्यों जाना, ऐसे कई गाने सोचते हैं। जमीन में क्यों जाना, जो दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते हैं वही दाने नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। आटा यहीं से जिसको पूछा आइडिया किनारे किसानों का जो है, जब ये जो ट्रेड यूनियन की हड़ताल चल रही है पूरे देश में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ट्रेड यूनियन की जो हड़ताल कर रहे हैं लाखों कर्मचारी, आज सर हड़ताल हुई है। इसीलिए अभी जैसे किसान है, मजदूरों का प्रश्न बड़ा गंभीर है पूरे देश में, वो भी प्रश्न को उठाना पड़ेगा। तो सब एक ही टाइम उठाया तो एक भी काम नहीं। करप्शन, उसके बाद किसानों का प्रश्न, मजदूरों का प्रश्न, शिक्षा क्षेत्र, अनागोदी कारोबार, आज मजदूरों का खून चूस रहे। जो आज यहाँ बाहर की कंपनी आ रही है, सर जी केवल एक क्वेश्चन, सर जी केवल एक क्वेश्चन, और मानवता का दूर है। आज किसानों का हर कंपनी मजदूर काम में लगा दी, बोलते इतना प्रोडक्शन देना चाहिए, ये सोचता है कि मुझे परमानेंट होना। सर जी केवल एक क्वेश्चन जाता है क्योंकि वो तो परमानेंट और आखिरी टाइम पर उसको निकाल दिया। अन्ना, आप ये समर्थन दे रहे हैं ट्रेड यूनियन की जो हड़ताल चल रही है पूरे राष्ट्र स्तर पे? बिल्कुल, मजदूरों के लिए जो हड़ताल चल रही है उसको मेरा समर्थन। अन्ना, ये बताइए जो नोएडा में आज हिंसक वारदात हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आपने बोला पूरे देश में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, क्या क्या कहना है? शुरू कर रहे हैं ये चारा काटने वाली मशीन का लोहा कहाँ है? इस चारा काटने वाली मशीन को रोकने का लोहा कहाँ है? बढ़िया, रुकिए, बस खाली इतना बता दीजिए। राइट टू रिजेक्ट, दफ्तर दिरंगाई, जनता की सुना, करप्शन मिटाने के लिए 90% करप्शन मिट जाएगा। अन्ना, आप अहिंसा के पुजारी हैं, आप क्या कहेंगे? फिर किसानों का प्रश्न जी, मजदूरों का प्रश्न, ये आगे 15-20 साल से लड़ाई नहीं तो जनता को कैसे जागरूक करेंगे? आपने अभी बताया, मन से बोला आपने कि जो है कब से शुरू कर रहे हैं जनसंपर्क, कब से शुरू करेंगे? अभी शुरू हो गया ना आपकी यात्राएं, कब से भारत अभी जाएंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। आप राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे तो किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे या आपका क्या मुद्दा रहेगा? जनता को ये बताएंगे किसी पक्ष पार्टी पर भरोसा मत रखो। तो फिर जनता सरकार क्या दे रहे हैं? जनता कल वोट देगी, चारित्र से लोगों को खड़ा करो। जनतंत्र में ये संविधान में कहाँ लिखा है पार्टी बनाओ, पक्ष बनाओ और चुनकर आओ? कहाँ है? महाराष्ट्र में भारत यादव के लड़के की सिलेक्शन करना, उसको चुनकर। अन्ना, आपने कहा कि 120 करोड़ की आबादी में 120 करोड़ की आबादी में आप आबादी को साथ में चलने की बात कर रहे हैं, आपको अपने एम में सफलता मिल जाएगी? जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। अच्छा, किसानों को महाराष्ट्र में भारत यादव के लड़के की शादी के बारे में जो संसद साफ है, ये आप कैसे आंकते हैं? आपके साथ जुड़े लोगों की नीयत बिल्कुल साफ है, ये कैसे आंकते हैं? आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो नियत से साफ है भैया, आप कैसे आपको आपके कैसे आपके साथ बताओ साहब के जीवन में क्या दाग है, बताओ। आपके साथ जो हुजूम खड़ा होता है हमारे साथ नहीं है, मेरे साथ में जनरल साहब, बताओ क्या बाकी लोग आप लोग आपको लेके आए यहाँ तक, जो आपको मंच पे बुलवा रहे हैं, इनके साथ कैसे जोड़ते हैं आपको? ये भी सारे बेदाग हैं, सब बेदाग है। अच्छा दिखाइए ना, आप बता दीजिए। अभी जोड़ना नहीं, अभी आगे के लिए तो ये बिल्कुल अन्ना जी है। के साथ जोड़ रहे हैं ना लोगों को अन्ना जी हेलीकॉप्टर एक मिनट अन्ना जी, उन्नाव से मुहिम की शुरुआत हुई है, भ्रष्टाचार की शुरुआत उन्नाव से हेलीकॉप्टर डील। चलो बस चलो बस हो गया। यादव जी पूछ रहे हो, बस हो गया। अन्ना जी, उन्नाव सांसद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है सांसद के ऊपर, उन्नाव सांसद, क्या कहेंगे? हो गया।
से शुरुआत की है, संसद अन्नू टंडन के बारे में क्या कहेंगे? अरे चार लोग पूछ रहे हैं तो जवाब सर आपके लिए जो सांसद पे आरोप कर रहे हैं क्या भाई साहब, किसानों को पैदावार का मूल्य कम मिल रहा है, क्या किसानों को पैदावार ज्यादा मिल रही है? दूसरे की तो लड़ाई है लड़ना है मतलब पैदावार मूल्य कम मिल रहा है। अन्ना जी हेलीकॉप्टर डील में सही दाम मिलना चाहिए। अन्ना जी हेलीकॉप्टर डील में जो घोटाले की बात आ रही है उस पर आपके क्या कहेंगे? अन्ना जी हेलीकॉप्टर डील में जो घोटाले की बात आ रही है। चलो जाने दो यार, अन्ना जी एक मिनट एक सवाल बार बार उठ रहा है अरविंद जी के बारे में। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? आपको आज उन्नाव में महाजनतरण रैली में अन्ना हजारे से अवगत कराया, उन्होंने अपने विचारों से आपको बताया। मैं कैमरामैन मोहन परियार के साथ चेतन राज, SI न्यूज स्टूडियो उन्नाव।